Arpit, what do you think? Can someone have it all? Like they work 12 hours a day, hit the gym, a good relationship, spending time with family, or we just have to sacrifice one thing or the other? भाई कोई नहीं होता जो भैंचो जिसके पास हर चीज़ हो. ये भैंचो हमारे को पट्टी पढ़ाई गई है. ये सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं. आज मैं सुबह गया और मैंने जॉब करी, उसके बाद आके मैं जिम गया और मैंने अपने कैलोरीज और स्टेप्स गिने. कोई ये रोज़ नहीं कर सकता. कोई भी ये रोज़ नहीं कर सकता. और फिर मैंने आके अपनी बेटी के साथ में ये सब कुछ किया और अब मैं अगली 6 रील अपनी बेटी के ऊपर बनाऊंगा जिससे कि मुझे ये रोज़ ये करते हुए ना दिखाना पड़े एंड आई कैन बी फैट. Nobody is fucking doing it. It's all a fucking scam. जो ये सब आपसे बोलते हैं ना कि हर चीज़ हर बारी हो रही है, कोई नहीं करता. You have to focus on things at a time. 6 महीने ऐसे होंगे जिसमें आप काम करोगे, 6 महीने ऐसे होंगे जिसमें आप रिग्रेट करोगे कि आप जिम नहीं गए, 6 महीने ऐसे होंगे जिसमें आप जिम जाओगे, सब कुछ करोगे और आपकी बीवी आपको बोलेगी तुम तो टाइम ही नहीं देते. फिर आपको अपने बच्चे दिखेंगे, फिर 6-7 महीने आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करोगे और आपको पता चलेगा दीज किड्स आर बोरिंग एज फक, फकिंग अनोइंग एज हेल. डैम ब्रो, मुझे जिम जाना है. ऐसे ही चलता रहेगा. तो घुमा फिरा के आप सब चीज़ कर ही रहे हो, बट टेक सम टाइम मैन. भैया मैं 18 का हुआ हूँ बट मेरी बंदी अभी 17 की है, लाइक जस्ट अभी हुई है, तो क्या मैं उसे भी छोड़ दूँ? लाइक आजकल तो किसी को भी टारगेट करने के लिए बोल देते हैं. ये सब चुतिया पाए भाई. अगर तुम 18 की और वो 17 की है, तुम वो देखो बस, तुम्हारे और उस लड़की के बीच में अगर एज का डिफरेंस 3 साल तक का है तो ठीक है. लाइक इफ़ यूर 20 एंड शी इज़ 17, ठीक है ब्रो, इतना कोई डिफरेंस नहीं है. लोग थोड़ा सा, बट इट्स काइंड ऑफ वियर्ड बिकॉज यू आर इन कॉलेज एंड शी स्टिल इन स्कूल, तो तब थोड़ा वियर्ड है, यू नो, बिकॉज मोस्टली ऐसे लड़के इम्प्रेशनेबल लड़कियों को मतलब फंसाने के लिए करते हैं. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो लड़की फर्स्ट ईयर में आई डोंट नो मैन. रोमियो एंड जूलियट लॉज होते हैं इसके बारे में. इफ़ इट्स अ कंसेंशुअल रिलेशनशिप इतना ज़्यादा इशू का नहीं होता. बट ये तो बहाने हैं, कोप हैं. आप बस 6 महीने वेट कर लो, लीगली स्पीकिंग कोई दिक्कत नहीं होगी. अर्पित भाई, आई हैव बीन रियली डिसिप्लिन्ड विद माई डाइट एंड वर्कआउट्स, बट अब तलब हो रही है, चीट डे करने का मन कर रहा है. माई वाइफ विल गेट मैड एंड इफ शी फाइंड्स आउट दो शी हेट्स माई गर्ल. व्हाट टू डू? नथिंग ब्रो. मेरे को ना आप लोगों के साथ में एक स्ट्रीम करनी थी प्रॉपर जिसके अंदर, या फिर मैं आज कर ही दूँ, अबाउट लाइक फकिंग लुक्स मैक्सिंग. याद है पिछली स्ट्रीम में मैंने लुक्स मैक्सिंग को बहुत ज़्यादा गालियाँ दी थी, इन सब कुछ किया था. मुझे सुपर चैट से याद आया, लाइक गाली देना लुक्स मैक्सिंग को बहुत आसान है. जो बंदा अपने ऐसे पतला होके लीन इज लॉ बोल रहा है एवरीथिंग, उसका मजाक उड़ाना, ये सब बोलना कि भाई तो चूतियापा है, ये बंदा सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे फोकस कर रहा है, इसकी पर्सनैलिटी खोखली है, ये वो बकचोदी, ये कहना आसान है. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं. मतलब आज से पहले भी ऐसा होता था, लोग फिटनेस करते थे, पतले होते थे, बट इतना ब्रूटल तरीके से कोई भी एक ऐसा ट्रेंड नहीं आया है स्पेशली मेंस वेलनेस में जो इतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिफाइड हो. लाइक क्लियर कट हमारे को बता दिया गया है कि अगर तुम्हारे को सुंदर होना है तो बस ये कर लो, हो जाओगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट. ऑब्जेक्टिव नंबर्स तुम्हारे को दे दिए गए हैं, तुम ये चीज़ करोगे, कैलोरीज इन कैलोरीज आउट डेफिसिट में जाओ, प्रोटीन इनटेक बढ़ाओ, ठीक है, डीब्लोट करो हंटर आइज के लिए एंड एवरीथिंग. ऑब्जेक्टिवली तुम सारे के सारे दिखने लगोगे लाइक सुंदर उंदर, विच इज़ गुड. कि हर किसी को अब कोई वो नहीं है कि मतलब हर बंदे के पास में फिर एक वो होता था ना, एक कि बहनचोद सुंदर कैसे दिखूं भाई, मैं पर्सनैलिटी पे काम करूं, क्या करूं. तो भांग भोसड़े में अब एक चीज़ हो गई कि हाँ ऑब्जेक्टिवली अगर तुम्हारे को सुंदर दिखना है तो ये. बट मैं ये पूछना चाहता हूँ, व्हाट द फक इज ऑब्जेक्टिव ब्यूटी? लाइक हाउ द फक कैन अ ब्यूटी स्टैंडर्ड बी फकिंग ऑब्जेक्टिव? आप चाहे कितनी बार भी बोल लो कि भाई ओ ऐसा दिखना चाहिए, इतनी हाइट होनी चाहिए, ये वो बकचोदी, कहने की बात होती है. ओह यू नो आई लाइक टॉल गाइज, you like tall guys, but if a shorter guy is emotionally available,
is looks decent, takes care of himself, and can hold a conversation, of course he's going to fucking lose it all for that fucking guy, for the short ass guy. हम लोग भूल जाते हैं कि, और लोग बोलते हैं कि एंटरटेनर्स को इस आर्ग्यूमेंट में डाल नहीं सकते बिकॉज दे आर वेरी रिच, विच इज सो वियर्ड मैन. लाइक एंटरटेनर्स या फिर कोई भी, आपने कभी भी अपने आसपास नहीं देखा है क्या? गाइस विद फकिंग, मतलब माँ चुदी पड़ी है एयरलाइन की, बट दे जस्ट लाइक टॉक देयर वे आउट, लाइक देर सून, लाइक दे हैव दैट फकिंग स्वैग, दे कैन गेट एनी फकिंग वुमन दे वांट. बहुत होता है भाई. You just have to fucking take care of yourself और थोड़ा अच्छा दिखना है. It's fucking done, bro. प्रॉब्लम ये हो गई ना, हर चीज़ को लाइक पिछले 2-3 साल में ना हर चीज़ को ऑब्जेक्टिफाई बहुत ज़्यादा कर दिया गया है कि अगर आपको, अच्छा तू कंटेंट क्रिएटर है, सक्सेसफुल है, अच्छा तो सक्सेसफुल के एक पैरामीट्रिक, एक मेट्रिक दे दिया है, अगर इसके 1 मिलियन हैं तो ये सक्सेसफुल है. माँ चुदा है, उसको ब्रांड डील्स आ रही हैं, माँ चुदा है, उसको कोई कन्वेंशन पे बुला रहा है, माँ चुदा है, उसके बहनचुद एक्चुअल में कितने लोग हैं जो शो अप कर रहे हैं, माँ चुदा है, कन्वर्जन क्या है. बट नहीं, नंबर्स हमारे पास हैं. तो मैं तो बोलूँगा कि ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना, ब्यूटी, ideas of like what to do with life and everything, the more you quantify it, the more you objectify it, आपको बस खोखलापन लगेगा, क्योंकि आप ना अपने आप को सुंदर देखने के लिए एक लेंस डाल रहे हो, एक वेस्टर्नाइज्ड यूरोसेंट्रिक लेंस ऑफ व्हाट ब्यूटी इज. मेरे हिसाब से आई कांट फकिंग बिलीव दिस ब्रो. you're saying कि अगर कोई बंदा लुक्स मैक्स नहीं कर रहा था पहले तो वो भैंचोद अट्रैक्टिव नहीं था. आर यू फकिंग डम? इतनी सारे आटू झाटू आदमी होते हैं भैंचो, गंदे दिखते हैं, और उनकी कितनी टोट टोट लड़कियां होती हैं भैंचो, गर्लफ्रेंड, इतनी अजीब अजीब सी गंदी गंदी सी लड़कियां होती हैं भैंचो दिखने में, ऑब्जेक्टिवली जो तुम बोलते हो. उनके इतने डिसेंट भैंचो चिजल्ड फिजिक वाले हस्बैंड और बॉयफ्रेंड होते हैं. तुम लोगों को सही में लगता है कि हर चीज़ इतनी शैलो होती है? नहीं होता भाई. मैं आपको कह रहा हूँ भाई, आज डंकी, मतलब मैं तो आज आपसे मतलब आप मेरे से बेट लगा लो. और अभी ना ये लगता है आप लोगों को, ये सारी चीज़ें ना, लुक्स मैक्सिंग और ये सारी चीज़ें ना शुरू शुरू में लगती हैं 20, 21, 22, 18 से 22 तक लोगों को लगता है, क्योंकि किसी ने कुछ उखाड़ा नहीं है, कोई जॉब नहीं कर रहा, किसी ने कुछ मैक्स टू मैक्स बस टॉप कर रखा है, हर चीज़ एक सेफ एनवायरनमेंट में है. तो मैं क्या करूं कि मैं थोड़ा सा साइड में दिखूं, मेरे एब्स हैं, ठीक है भाई, बट you can't fucking looks max, you can't fucking do all of this bullshit with like with a 12-hour job. You can't do this with a fucking family. It's weird. It's fucking weird. बेब, मैं डायपर वाइपर नहीं बदल रहा हूँ यार. मेरे को अपना क्वालिटी टाइम, मेरा स्लीप जा रहा है, मेरी REM जा रही है. कोप, एक बंदा कह रहा है कोप. श्योर ब्रो, 5 साल बाद मिलेंगे, 5 साल बाद मिलेंगे. एंड मैं ना आप लोगों को एक और चीज़ भी बोलूँगा, लाइक पीपल हु आर सो इन्वेस्टेड इन देयर ओन वैनिटी, सुंदर दिखने में सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, नॉर्मल लोग ना उनसे डरते हैं, उन लोगों को वो ऑब्नॉक्शियस लगते हैं, उन लोगों को वो अजीब लगते हैं. कसम से यार, जो बंदा अपने आप को शीशे में बहुत ज़्यादा देर तक देखता है ना, घिन मचती है लोगों को उनसे, जेन्युइनली स्पीकिंग घिन मचती है. But taking care of your looks is good. Sure, bro.
But you also have to understand that you cannot be limited by sub 5, sub 6, sub 9. ये इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव है नहीं जो तुम्हारे को ये पढ़ा रहे हैं. I'm telling you that you can be fucking fat as fuck and still fucking look good and look suave. सबसे बड़ा एग्जाम्पल भैंचुद बिगी क्रॉस आइड था भाई. लेडीज लव्ड हिम. तुम भैंचुद माइकल जैक्सन को देख लो भाई, शक्ल वाइज उसको देख के तुम ऐसे ऑब्जेक्टिवली अगर तुम उसकी सिर्फ और सिर्फ लुक्स मैक्सिंग के बेसिस पे तुम माइकल जैक्सन की शक्ल देखते, नहीं फॉल करता वो कुछ भी. वो नहीं है भाई, लोग पागल थे. Cope. Sure, brother. I'm just telling you, brother. I'm just telling you that once तुम्हारा ये 22 साल तक का ख़त्म होगा ना, अगर कोई भी बंदा उसके बाद भी लुक्स मैक्स कर रहा है एंड चलो ठीक है तुम लुक्स मैक्सिंग कर रहे हो एंड दैट्स योर फकिंग करियर. Yes, bro. That's what you gotta do to get your fucking bills. Then हाँ भाई समझ सकता हूँ. You can't, bro. That shit is fucking weird. Imagine being 30, 35 and fucking looks maxing. Shit is hilarious. Shit is sad. You know, it screams कि मुझे किसी ने चूत नहीं दी. मुझे अटेंशन नहीं मिला. It screams. भाई why are you unemployed? मैं रॉयल्टीज से कमा के खा रहा हूँ भाई.